आप सबका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो मेनली स्टडी वीज़ा से रिलेटेड होने वाली है कि क्यों स्टूडेंट्स को इटली चूज़ करना चाहिए, क्यों क्या क्या रीजंस है, व्हाट आर द सेवरल रीजंस दैट व्हाई यू शुड चूज़ इटली। आपको क्यों नहीं यूके, कनाडा, यूएस एंड सम अदर कंट्रीज, जर्मनी जाना चाहिए, फ्रांस, एंड क्यों इटली। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कुछ रीजंस जो कि एकदम फैक्चुअल रीजंस है और एक वैलिड पॉइंट है जो ये अप्रूव करती है कि व्हाई यू शुड चूज़ इटली। एंड सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, जो कि आइलैंड ऑफ सिसिली में लोकेटेड है। और जो मेरी कोर्स वो बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाई वी शुड चूज इटली rather than choosing UK, US, Canada, Australia, France, Germany and some other countries. So जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है कि व्हाई यू शुड चूज इटली, देन सबसे बड़ी रीज़न है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली की, वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटी हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ सैपिएंजा देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है टॉप नॉच वर्ल्ड की, वो मतलब कि उनमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इटली में लोकेटेड है। और जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि वाई यू शुड चूज इटली, तो वो रीज़न है कि जो इटालियन स्टैंडर्ड है एजुकेशन का काफ़ी टॉप नॉच है। वो ज़्यादा फोकस करते हैं रिसर्च बेस्ड एजुकेशन पे, ना कि ज़्यादा प्रायोरिटी देके आपको थ्योरी बेस्ड एजुकेशन पे। हमारी कंट्री में क्या होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं अपने कोर्स का। हालांकि मैं एक स्टूडेंट हूँ BA आप कह सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में BA कह सकते हैं सिंपल सी। मैं BA का स्टूडेंट इन द सेंस कि मैं एक नॉर्मल से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर भी मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेरी स्टडीज़ है वो काफ़ी हद तक बैलेंस है प्रैक्टिकल एजुकेशन और थ्योरेटिकल एजुकेशन के बीच। अब जस्ट इमेजिन करो, मेरी कोर्स एक पूरी तरह से थ्योरेटिकल कोर्स है, फिर भी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सपोजर मिलने वाला है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। आप इसी से रियलाइज कर सकते हो कि इटली में प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड मैं बात करूँ कुछ कोर्स जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, बेसिकली इंजीनियरिंग, टेक्निकल कोर्सेज एंड समहाउ द मेडिकल वन एंड सम अदर कोर्सेज, तो उनमें कितनी प्रैक्टिकल आपको एक्सपोजर मिलेगी, कितनी प्रैक्टिकलिटी मिलेगी, कितनी आपको सीखने को चीज़ें मिलेंगी जो आप खुद से करोगे, आप किसी और भी कंट्रीज में जाओगे। तो मैं तीसरे मुद्दे पे आता हूँ कि क्यों आपको इटली चूज करना चाहिए। इटली में क्या है कि इरasmus स्टूडेंट प्रोग्राम चलता है। इरasmus एक तरह से एग्रीमेंट है जो कि सारे सेनेगन कंट्रीज के बीच है कि अगर आप इटालियन यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हो, so आप even in the last term of first year और second और third year में आप इरasmus प्रोग्राम के थ्रू आप किसी और कंट्री में जा सकते हो, कोई भी टाई अप कंट्री जो आपकी यूनिवर्सिटी की और टाई अप यूनिवर्सिटी जो आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, वहाँ जाके आप अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो वहीं से जहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी में इटली में छोड़ के जाओगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि स्टूडेंट है जो यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा है पॉलिटेक्नो दी मिलानो से, और उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो अपनी 6 मंथ, 2 मंथ या फिर 1 साल, मतलब ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ की मिलेगी कि आप 6 मंथ की जो अपनी स्टडी है वो आप मान लीजिए मिलानो की जो एक टाई अप यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस में, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोई भी है फ्रांस के किसी भी अच्छे सिटी में, तो वहाँ जाके आप कर सकते हो। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इटली में तो स्टडी सीख लोगों ही, इटली के जो एक्सपीरियंस है, इटली का जो स्टडी है वो तो आप गेन करोगे ही, जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ आप और भी कंट्रीज में जाके पढ़ सकते हो, वहाँ से आप एक्सपोजर ले सकते हो जो कि इटली में इरasmus स्टूडेंट प्रोग्राम के थ्रू मिलता है। और
चौथी चीज़ है कि यहाँ पे आयल्स की कोई कंपल्सरी नहीं है, आयल्स कंपल्सरी नहीं है। लाइक आपको अगर यूके जाना है, आपको यूएस जाना है, कनाडा जाना है और किसी कंट्री में जाना है तो वहाँ आयल्स की डिमांड हो जाती है कि आपको इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम को पास करना पड़ेगा, आपको उसमें एक 6+ ओवरऑल बैंड स्कोर लाना पड़ेगा। बट इटली में ऐसा कोई फिक्स एक क्राइटेरिया नहीं है। आप एक सिंपल सी, अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में हुई है तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दे के अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी स्कूल से प्रीवियस बनवा के आप एप्लीकेशन प्रोसेस में सबमिट कर दो और उसी से आपकी काम हो जाएगी। बट मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को आइल्स दें, ऑल्दो नहीं है, इवन वीज़ा आ जाती है, कई सारे स्टूडेंट्स की आई है, इवन मेरे 2-3 दोस्तों की आई है इस साल, ठीक है, विदाउट आइल्स। सो आप बिना आइल्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपकी वीज़ा आ जाएगी, आइल्स का कोई ऐसा टेंशन नहीं है। बट अगर आप दे दोगे आइल्स तो अच्छा है, आपकी फाइल स्ट्रांग बन जाएगी, बट नहीं भी दोगे तो चलेगा। और जो पांचवी चीज़ है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स और एग्ज़ाम। लाइक कि आपको कोर्स में भी काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पे, और आप चूज कर सकते हो सब्जेक्ट, कुछ कोर्सेज में होती हैं, आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करिए और उसी पे पर्टिकुलरली एकदम डीप स्टडी कीजिए। और फिर यहाँ पे एग्जाम्स को पास करने को, लाइक यहाँ पे क्रेडिट्स लाने होते हैं एग्जाम पास करने के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट 3 से 4 चांस देती हैं एक सेमेस्टर के एग्जाम को पास करने को। कोई बैकलॉग नहीं लगता इंडिया जैसा, पाकिस्तान जैसा और कहीं भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसा। तो एक सबसे बड़ी एक और यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन की, आपके पास चांसेस है टू जस्ट क्वालिफाई दी एवरी एग्जामिनेशन एंड टू गेट वेरी गुड क्रेडिट्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट अदर पॉइंट, सो यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लाइक आप 20 घंटे काम कर सकते हो पर वीक, ओके, जब आपकी स्टडी चलेंगी, और वेकेशंस में आप 40 घंटे पर वीक कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाती है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं और अपने स्टडी को अपने पैसे पे चलाना चाहते हैं, फिर उन पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन आप इटली आ सकते हैं। और इटली आने के लिए आपको कोई ब्लॉक अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लाइक अगर आप जर्मनी जाओ, कनाडा जाओ, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट है, आपको फिक्स करनी होंगी, आपको डिपॉजिट करनी होंगी, बट यहाँ पे कुछ ब्लॉक अकाउंट का सीन नहीं है। और ना ही आपको यहाँ पे कुछ कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है इटली क्यों आपको चूज करना चाहिए। एंड ऑलमोस्ट इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री होती हैं, कुछ कोर्सेज में बहुत कम पैसे लेती हैं, और यहाँ पे जो सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी भी फीस काफ़ी हद तक कम है। लाइक उनकी फीस 500-600 यूरो से लेकर 2000-2500 यूरो तक वेरी करती है पर ईयर, जो कि काफ़ी कम है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज, बहुत ज़्यादा। अगर क्या है कि अगर आपकी कोई एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हो जाती है तब तो अच्छा है, आपको कुछ पे नहीं करना है। एंड इटालियन वीज़ा की जो सबसे खास बात है यार कि आपको 26 कंट्रीज की एक्सेस मिलती है, 26 सेनेगन कंट्रीज, ओके। सो आप अगर आप इटली पढ़ने आते हो तो आप दुनिया भर की 26 सेनेगन कंट्रीज है उनमें आप एक्सेस कर सकते हो। लाइक आप फ्रांस जाओ, बेल्जियम जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, आप चेक रिपब्लिक जाओ, लटाविया जाओ, लिथुआनिया जाओ, मतलब कि आप इन कंट्रीज में जाके आराम से एक्सेस ले सकते हो पढ़ाई के लिए, या फिर आप छुट्टियों में आप वेकेशंस मनाने जा सकते हो, या फिर कोई भी एक्सपोजर आप ले सकते हो इन कंट्रीज में जाके इटालियन वीज़ा के दम पे। तो एक बहुत बड़ी बेनिफिट है इटली आने की। और मैं बात करूँ कुछ अदर बेनिफिट्स की, तो इटली का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है, एंड कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था कि वाई आई हैव चूजन इटली फॉर माई हायर स्टडीज़। सो यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप लग जाती है ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स की। यहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिलेगी यूनिवर्सिटी के साइड से, रहने को फ्री, खाना, कुछ बिल नहीं पे करना है आपको, फुली फंडेड स्कॉलरशिप अगर आपकी आ जाती है तो। और एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप तो मिलती है, साथ में आप समझो कि अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर रहे हो तो आप स्कॉलरशिप के दम पे रह सकते हो।
एंड आपको अपने पेरेंट्स से, इंडिया से, कहीं से भी पैसे मंगाने का कुछ ज़रूरत नहीं है। सो फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है जो कि जो अभी बढ़ चुकी है, बट एक फिक्स जो उनकी एवरेज एक प्राइस है स्कॉलरशिप की, वो है 5200 यूरोज पर ईयर। एंड इफ मैं बात करूँ कि क्या इटली महंगा है इन द कंपैरिजन ऑफ सम अदर कंट्रीज, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ लो लिविंग कॉस्ट, यानी कि यहाँ की लिविंग कॉस्ट कम है। लाइक आप बड़े सिटीज़ को छोड़ दो, लाइक जो मिलान, रोम, ऑब्वियस है कि वो बड़ी सिटीज़ है, तो वहाँ पे थोड़ी सी जो प्राइस टैग होगी हाई होगी। बट आप अदर सिटीज़ की बात करो, वो भी उनकी प्राइस टैग उतनी हाई नहीं कि आप बियर नहीं कर पाओ, आप इजीली कर लोगे। बट आप अगर इटली आते हो पढ़ने, तो यहाँ पे आपको लिविंग कॉस्ट भी कम पड़ेगी इन कंपैरिजन ऑफ यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड सम अदर कंट्रीज़। और यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर है यार। अगर आप इटली चूज़ करते हो ना, तो आपको यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी स्टूडेंट्स में, लाइक एथनिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे आप यहाँ पे अफ्रीका के लोगों के पाओगे, श्रीलंका के, मतलब आपको एशियंस, अफ्रीकन्स, यूरोपियंस तो हैं ही, आपको और भी कंट्री के लोग मिलेंगे, आप उनसे मिलोगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा आपको, और ऑफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप बहुत कुछ सीखोगे लाइफ में। तो ये भी रीज़न है, एक वैलिड पॉइंट है कि वो आपको इटली आना चाहिए। और एक और रीज़न है इटली आने का कि आपको यहाँ पे पीआर मिल जाएगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं, मेरे से पूछते हैं कि भाई पीआर का क्या सीन है। तो देखो भाई, मैं तो अभी नया हूँ, मुझे कुछ ऐसा अभी प्लानिंग नहीं है पीआर को लेके, बट हाँ, यहाँ पे कितने लोगों को मिली है पीआर, और विद इन 5 ईयर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, आप अगर यहाँ बैचलर्स करने आते हो, ओके, 3 साल की बैचलर्स कर लिए, 2 साल का मास्टर्स कर लिए, 5 ईयर कंप्लीट, और 6ठे साल आपको पीआर मिल जाएगी। यहाँ पे आप वर्क परमिट पे जैसे आओगे, और आफ्टर स्टडीज आपको 1 ईयर की वर्क परमिट मिलती है, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप 1 साल में वर्क ढूंढ लो, आपको जॉब्स लग जाएंगी। आप किसी 26 कंट्री के जो एक्सेस मिले वहाँ जाके भी जॉब ढूंढ सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडीज इन इटली। सो ये भी एक बहुत बड़ी वैलिड पॉइंट है कि वाई यू शुड चूज इटली, बिकॉज आपको इतनी कंट्रीज में एक्सपोजर मिलती हैं जॉब्स ढूंढने को आफ्टर स्टडीज। सो इट ऑल्सो मेक्स अ वेरी वैलिड सेंस दैट वाई यू शुड चूज इटली। एंड अगर मैं पर्सनल मेरे को तो ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हुआ है अभी इटली आया, बट मैंने क्या देखा है यहाँ पे सीनियर से मिलके, यहाँ पे जो लोग को पीआर मिली है, फिर जो रह रहे हैं, जो यहाँ पे इमिग्रेट होके आए हैं, क्या इटली बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। इटालियंस अच्छे हैं, दे आर नॉट रेसिस्ट एंड सच काइंड लाइक कुछ और तरह के लोग अभी तक मुझे जो भी मिले अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। दो उनको इंग्लिश उतनी नहीं आती, बट आप उनको अगर ट्रांसलेट करके या फिर उनसे बात कर लेते हो इटालियन में, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मेरे को तो बहुत हेल्प मिला है। और जो मैंने रीजन बताया वो तो है ही, साथ ही साथ आपको इटली इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि यार अगर आप इटली आते हो, यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन करते हो, और आप जानते भी हो कि इटली की कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है टेक्सटाइल में, ऑटोमोबाइल्स में, या फिर कितनी यूरोपियन कंपनीज है, यूवी नेशंस की जो भी यूवी नेशंस में जो कंपनियों कितनी बड़ी बड़ी हैं, उनकी क्या रुतबा है पूरी दुनिया में, उनकी क्या टैग है। तो आप उस सेक्टर में भी जा सकते हो आफ्टर स्टडीज। उन कंपनीज में बड़े बड़े जाइंट्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, उधर आप काम कर सकते हो, अच्छी सैलरीज मिलेंगी आपको। सो ये सब रीजन है कि आपको इटली क्यों चूज करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्री एजुकेशन है, फ्री लिविंग है, हर चीज़ है। आओ, पढ़ो, फ्री में रहो, खाओ पियो यार। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ आपको जॉब में मिलेंगी, और यूनिवर्सिटीज़ इंटर्नशिप देती हैं बड़े बड़े कंपनीज़ में इन द लास्ट ईयर ऑफ योर स्टडीज़ में भी, वहीं से आपको और मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट हर किसी को जॉब मिल जाती हैं। ओके, तो यार यही मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इटली आना चाहिए। ये सब रीजन्स हैं। और अगर आप इटली आते हो तो बेसिकली आपकी बहुत कुछ चीज़ सुधरेंगी, आपकी एक पर्सनल ग्रोथ होगी, आप अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगे वर्ल्ड क्लास, आपको एक्सेस मिलेंगी इतनी सारी कंट्रीज़ की। सो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इटली आएँ। आप नेक्स्ट इंटेक में आ सकते हैं, जो कि सितंबर 2023 इंटेक आ रही है। आप उसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं बैचलर और मास्टर्स के लिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं वहाँ से आपको हेल्प करूँगा।
आपको कैसे इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए फ़ाइल करनी है, कैसे एप्लीकेशन करनी है हर चीज़ में। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि हमें क्यों इटली आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ यार, अगर मेरी वीडियोस कभी कभी हिल जाती हैं, ये हो जाती हैं, तो प्लीज़ माफ़ करें, क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ। तो हर किसी से गलतियाँ होती है और गलतियों से आदमी सीखता है। तो मैं भी सीख रहा हूँ रोज़ मैं सीख रहा हूँ वीडियोज़ बना के और इनसे एक्सपीरियंस लेके कैसे और सुधारूँ मैं हर चीज़। तो होपफुली बहुत जल्दी मैं कुछ अच्छा करना चाहूँगा अपने वीडियोज़ में, अपने हर चीज़ पे। बट आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं अगले क्या चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। मैं तो स्टडी वीज़ा पे बनाने वाला हूँ, इवन हिस्ट्री ऑफ इटली फॉर अदर यूरोपियन नेशंस। बट आपको पर्सनली लगता है कि मुझे किसी एक टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए इटली के रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ बताएं। और अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।